मुझे तो जैसा कि गुरु जी अभी कह रहे थे, खासकर पिछड़े समाज को नई दिशा देने वाले और कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया आयाम दिया था, स्वर्गीय बाबूराम बच्चन यादव जी, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं अपने ननिहाल की भूमि को प्रणाम करता हूं। ये मेरी जन्म भूमि है, जिस मिट्टी में जन्म लेकर पल पोस कर मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूं, इस रूप में खड़ा हूं। मैं उस अपनी ननिहाल की पवित्र भूमि को भी नमन करता हूं और उस दिवंगत महान आत्माओं को भी नमन करता हूं। स्वर्गीय नाना श्री राम बच्चन यादव जी, स्वर्गीय राम सुमेर यादव जी, स्वर्गीय डॉक्टर दलसिंहार यादव जी, स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद यादव एडवोकेट साहब, स्वर्गीय बलबीर यादव जी, स्वर्गीय मामा श्री गंगा प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद यादव जी, इन सारी महान आत्माओं को नमन करता हूँ, जिन्होंने इस बड़वा और जो नौरा ग्राम पंचायत का एक पूर्वा है, देखिए इस पवित्र भूमि को बहुत ही गौरवान्वित करने का काम किया। आज उन्हीं लोगों के नाम से आज जो राजनीति की बात होती है, जो संस्कार की बात होती है, यहीं से पुष्पित और पल्लवित हुई। तो मैं ऐसी ऐतिहासिक गौरवशाली भूमि को प्रणाम करता हूँ और मैं सतीश, उमेश और सुरेश को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस गौरवशाली भूमि को और गौरवान्वित करने का काम किया है। एक जो सामाजिक कुरीति बन रही थी, तेरहवीं का कार्यक्रम जो होता था, किसी के घर में कोई बीमार व्यक्ति हो, इलाज कराने में ही कमर टूट जाती है, रिश्तेदारों से पैसा लिया जाता है, लोग गिरवी रख देते हैं जमीन, और उसके बाद भी गंभीर बीमारी का इलाज संभव नहीं होता और ऐसे में जब मृत्यु हो जाती है, तो हमारी ये सामाजिक परंपरा कि सब कुछ लुटाने और मिटने के बाद भी हमें वो सामाजिक कार्य करने पड़ते थे। लाख सवा लाख की फिर आर्थिक क्षति होती थी और तेरहवीं का कार्यक्रम करते थे। तेरहवीं का वो जो एक बुराई स्वरूप कार्यक्रम था समाज के लिए, उसको वैसे तो खत्म हो ही गया है। बहुत सारे कार्यक्रम उसके प्रति हो रहे हैं। अभी मास्टर हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय श्री द्वारसनाथ यादव जी जो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, मैं समझता हूँ इनका वक्तव्य हो गया होगा। अब तक हम लोग ये 67वीं कितने मास्टर 64वीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। तो समाज के लिए एक नई पहल का आगाज हो चुका है और सभी समाज के जिम्मेदार लोगों को ये सोचना भी चाहिए। समाज का ये फर्ज होता है, सामाजिक व्यक्ति का ये फर्ज होता है कि हम किसी के प्रति सद्भावना रखें, शुभकामना रखें और उसको ऐसा सामाजिक, आर्थिक और जो क्षति होती है उससे बचाने का काम करें। यही एक मनुष्य का कर्तव्य होता है। यही है दीनों ईमान, यही है धर्म कि हम दूसरे की जरूरत और मर्म को समझें और उसके प्रति 4 कदम चलकर उसका हौसला बढ़ाएं। तो इस पहल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परिवार को जिसने आगाज किया, स्वर्गीय रामकृष्ण यादव साहब, जो आदिपुर की जमीन से, जिन्होंने जिंदा रहते ही ये कहा था कि मेरे मरने के बाद 13वीं का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये सीधा, समाज में ब्राह्मण भी रहते हैं, क्षत्रिय भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं, तमाम जो परंपरा है समाज की, सारे लोगों को ले करके चलना चाहिए। तो मेरा ये भी मानना है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों का हक है। हम किसी के वाद का विरोध, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी के वाद का विरोध नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ हम विरोध कर रहे हैं सामाजिक कुरीति का जो पाखंडवाद है, घपोलसंघ है समाज का, जिसने हमें पीड़ा पहुंचाया है, उस पीड़ा को खत्म करके एक नई व्यवस्था देने की बात हो रही है। हम उसका आगाज करना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं सतीश आए थे जब, तो सुरेश जी कह रहे थे भैया हम एक नया कार्यक्रम करना चाहते हैं। सुने थे कि हमारे के इलाके में और बहुत से खासकर ये अम्बेडकर नगर और जौनपुर के ये जो पूर्वांचल का इलाका है और इधर आजमगढ़ तो पूरा जनपद में चल ही रहा है, इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा भैया सुरेश, ये कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है और आप खुद पढ़े लिखे हो, बताओ कार्ड जो छपता है उस पर लिखा रहता है कि आत्मा की शांति के लिए निवेदन करते हैं आए और हमें अनुग्रहित करें। तो बताओ उस आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए तो कोई भोजन तो है नहीं। भोजन जो होता है वो तो शरीर की क्षुधा को शांत करता है। आत्मा को ना तो हमने देखा है ना तो किसी ने नहीं देखा है। उसके लिए शांति पाठ का कोई वो नहीं है। सिर्फ ये जो आत्मा जो बोलती है डोलती है, वो जब चली जाती है तो उस दिवंगत आत्मा के प्रति, वो आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर सन्निहित थी, उस आत्मा ने उस व्यक्ति को जो जीवन दिया था, जिसने विचार दिया था, उसके विचार के बारे में, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जो चर्चा होती है, यही उसकी शांति का मार्ग है। और बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा कदम है, आपने इस कदम को बढ़ाया है। मैं कोई मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन एक मामला था, हम लोग गुरुजी के साथ बैठा चले गए थे। अब उसमें एक छोटा सा मामला था, बहुत स्थिति खराब हो गई थी और पंचायत बहुत बड़ी हो गई उसमें, तो उसमें समय हो गया और ना हम 10 बजे यहाँ पहुँच गए होते। थोड़ा सा बड़े भैया को कष्ट देना पड़ा, मास्टर साहब और तमाम लोग आकर के, लेकिन वो अनुपस्थिति खली नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत से होता है, अभी बात होगी, ये सामाजिक कुरीति खत्म करने की जरूरत है। और इसमें खासकर ये जो समाज के पढ़े लिखे शिक्षक बंधु हैं, वकील बंधु हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, और आजकल के दौर में एक बात ये भी सही है कि अगर देखा जाए तो कोई आदमी अगर स्वस्थ है तो देखने में लगता है कि स्वस्थ है, और अगर उसका फिजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो हर आदमी कहीं न कहीं बीमारी से ग्रसित है। किसी को नमक का परहेज है, किसी को चीनी का परहेज है, और किसी को तेल पूरी नहीं खाना है। तो ऐसे में भी अगर देखा जाए तो वो इस तरीके की जो भोजन की व्यवस्था होती है वो कहीं से भी जायज नहीं है। और आजकल का जो दौर है, किसके घर नहीं पूरी चावल सब्जी और पकवान बन रहे हैं। कभी ये 13वीं का रूप था, लेकिन ये भी रूप था कि 13 तो ब्राह्मण खाते थे, तो घर घराना खानदान के लोग ही खाते थे। ऐसा नहीं कि 20